big in swinger. भुवनेश्वर कुमार को क्या हुआ? वो बॉलर जो एक समय पर स्विंग का राजा हुआ करता था, जो बॉलर केवल अपने स्किल्स से ही बल्लेबाजों को चकमा दे दिया करता था, वो अब कहाँ है? जहाँ बाकी बॉलर्स बेहिसाब मार खाते थे, वहाँ भुवनेश्वर कुमार का एवरेज सबसे कम रहता था। ओडीआई और टी20 डेब्यू पर 3 से कम की इकोनॉमी रखना, लॉर्ड्स में फाइफर लेना और 2 लगातार आईपीएल सीजन में पर्पल कैप होल्ड करने वाला इकलौता बॉलर बनना। लेकिन इन सब के बावजूद अब वाले भुवनेश्वर कुमार पहले वाले भुवनेश्वर कुमार नहीं रहे। 2012-13 में उनका सीम पोजीशन कुछ ऐसा रहता था और 2016-17 आते उनका सीम पोजीशन ऐसा हो गया, और यहीं पे आई वो प्रॉब्लम जिसने इनको इंडियन टीम से बाहर कर दिया। अब आपका सवाल होगा कि सीम पोजीशन चेंज हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना पेस बढ़ाया था, मगर हमारे स्विंग किंग को पेस बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए हमें 2014 में चलना पड़ेगा। भुवी इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बने और इंडियन टीम जो मैच जीती उसमें भुवी ने 6 विकेट ले रखे थे। इतनी ज्यादा स्विंग कराने के लिए भुवी भाई को बॉल को फ्लिक करना पड़ता था, और जब आप इतना ज्यादा बॉल को फ्लिक करते हो तो आपका पेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसीलिए उनका पेस मिड 120 में रहता था। कम पेस का होना वैसे तो ठीक है, मगर दिक्कत तब आती है जब पिच ग्रीन ना हो और स्विंगिंग कंडीशंस ना हो। तब ऐसे हाल में ऐसे बॉलर बहुत मार खाते हैं। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। 2015 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर भुवी भाई ने केवल एक मैच खेला और वहां पर उन्हें 168 रन मारे गए थे। अब तुम डेट्स पर ध्यान दो। बात है 2015 की। 2014 में ही विराट कोहली फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे, साथ में कोच थे रवि शास्त्री। विराट ने काफी कॉन्फ्रेंसेज में क्या रखा था कि उन्हें ऐसा पेस अटैक चाहिए जो काम करे या ना करे, बैट्समैन के दिमाग में खौफ जरूर पैदा करे अपने पेस से। उस समय का बॉलिंग अटैक था मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, सबके पास 140 प्लस की पेस। दिक्कत थी तो भुवी के साथ। अब भुवी भाई को भी समझ में आ चुका था कि उन्हें पेस बढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसे काम नहीं चल पाएगा। भुवी भाई ने अपनी पेस बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिसका इन्हें परिणाम देखने को मिलने लगा था साउथ अफ्रीका के टूर पे, जहां पर इनकी बॉल से 140 छूने लगी। अब देखो, भुवी भाई के पास पेस आ गया, स्विंग तो उनके पास थी ही, और उनकी एक्यूरेसी तो माशाअल्लाह थी। 2016 और 17 का आईपीएल तो उनका ही था। आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार किसी बॉलर ने लगातार 2 बार पर्पल कैप जीता, और एक कोई नहीं, अपने भुवी ही थे। अब उन्होंने एक बार प्रेस के सामने कह दिया था, मैं स्विंग के लिए अपनी पेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बने। पावर प्ले में विकेट्स के साथ साथ डेथ ओवर में यॉर्कर्स। भुवनेश्वर कुमार इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स बन चुके थे। बट वी ऑल नो, पेस बढ़ाने के चक्कर में एक बॉलर को जोर लगाना पड़ता है, और उसी जोर ने इनकी इंजरीज का फेज शुरू कर दिया। सीएसके के अगेंस्ट एक बैक इंजरी होने की वजह से उन्हें आगे के 3 मैचेस से बाहर बैठा दिया गया। वापस आए तो उन्होंने एक मास्टर क्लास दिखाया, पर क्या उनकी इंजरी पूरी तरह सही हुई थी?